बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक एजुकेशन 908 में। और इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था ऑड और इवन नंबर के बारे में। तो आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में हम उपस्थित हो चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, जिसे हम कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो आइए हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो फर्स्ट टॉपिक हमारा है कंपोजिट नंबर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। आज आपको मिलेगी जानकारी भाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर की। सबसे पहले तो हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये वो संख्याएं होती हैं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणज हो, ऐसी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, इसमें वह अपने से भी कटे और उसका कोई भाग मतलब एक और कोई हो जिससे वह पूर्ण रूप से विभक्त हो या कट जाए। ठीक है, वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो। ठीक है, एक से क्या हो गुणन, ठीक है, गुणनखंड, एक से उसका गुणनखंड हो, या हम कह सकते हैं स्वयं से स्वयं गुणनखंड हो उसका, और इसके अलावा एक और गुणनखंड होना चाहिए। यानी अपने आप से कटे या एक नंबर और हो जिससे वह कटती हो, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। तो इसके लिए आप नंबर्स ले सकते हैं, जैसे 4, 12, 16, 21। अब इसमें क्या है, 4 से कटेगा, 4 एक कम 4 कट सकता है, और 2 से 2 2 जा 4, ऐसे 2 से भी काट सकते हैं। उसी तरह 12 है, 12 1 जा 12, या 2 से भी कटेगा ये, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, ऐसे भी काट सकते हैं। उसी तरह ये 2 8 जा 16, और 4 4 जा 16, ऐसे भी काट सकते हैं। उसी तरह ये है आपका 21 से कटेगा, 21 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 21 हो गया, और 3 7 जा 3 गुणे 7 इक्वल टू 21, ऐसे भी इसको हम काट सकते हैं। तो जिसका वह सेम से हो या डबल, जिसका गुणनखंड हो, ऐसे अंकों को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। अब जान लीजिए, जैसे 4 का हमारा 2 हो जाएगा, इसमें 2 गुणे 2 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 4 गुणे 1 बराबर 4, दोनों कंडीशन में। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, जो अपने आप से भी कटे और उसका एक गुणनखंड हो। ऐसी संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो आपने देखा अभी भाज्य संख्याओं की जानकारी ली, जिसे हम भाज्य संख्या किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कंपोजिट नंबर, इंग्लिश वाले बच्चे, तो भी आप यहाँ समझ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं तो भी जान लें। इसके अलावा क्वेश्चन इसका दूसरा है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य से नाम से ही मालूम हो जाता है, भाज्य मतलब जो कटने वाली संख्याएं हैं, और अभाज्य जो क्या हो, जो भाज्य न हो, जो कटने वाली संख्या न हो, उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य। तो अब दूसरा हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं और प्राइम नंबर। तो ये वो संख्याएं होती हैं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और अन्य गुणनखंड न हो। अभाज्य संख्या होती है यानी कि वह एक गुणनखंड हो या स्वयं खुद ही अपना गुणनखंड हो, ऐसी संख्या है जिसका क्या हो, जिनका एक गुणनखंड, ठीक है, क्या हो, एक गुणनखंड, या वह स्वयं हो ऐसी संख्याएं। ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसका उदाहरण हो जाए आप 2, 3,
7, 5, 11, 13 यानी 2, 3, 7, 5, 11 और 13 ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। ये सेल्फ से कटती हैं, दूसरी संख्या से नहीं कटती। जैसे 2 का गुणनखंड, यदि हम 2 का गुणनखंड ले लें तो हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2। उसी प्रकार हम यहाँ 3 का गुणनखंड लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 1 बराबर 3। उसी तरह आप 7 का गुणनखंड ले लीजिए तो 7 गुणे 1 बराबर 7। अब इसको हम 2 भाग में नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार 5 का हम गुणनखंड लेते हैं तो 5 गुणे 1 बराबर 5। और इसी तरह हम 11 का ले लेते हैं गुणनखंड तो 11 गुणे 1 बराबर 11 हो जाएगा। और इस तरह हम 13 का गुणनखंड लेंगे तो क्या हो जाएगा 13 × 1 = 13। यानी इन संख्याओं को उनके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता है, यानी 1 होता है, जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर कहते हैं। तो आप क्लियर हो चुका होगा कि प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं। हमने भाज्य संख्या के बारे में जाना, कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। आपको इसकी पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब हम लोग चलते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस की तरफ जिसका आपको आंसर देना है। इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आपको 1 से लेके 20 के बीच में आपको बताना है कंपोजिट नंबर, जिसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। आपको बताना है इसमें से भाज्य संख्या कौन है, और दूसरा आपको बताना है इसमें से प्राइम नंबर। तभी आपको इसमें बताना कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं और प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं आपको 1 से लेके 20 तक कितने कंपोजिट नंबर हैं और जिन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं उनको अलग लिख लेना है। कंपोजिट नंबर लिख के या भाज्य संख्या लिख के आप उसमें नंबर लिख देंगे, और प्राइम नंबर लिख के आप यानी अभाज्य संख्या लिख कर उसमें आप जो अभाज्य संख्याएं इसमें हैं उसको अलग लिख देंगे।